कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान आसन लीजो प्रेम सहित। आइए पवन कुमार लखन सब रामचंद्र शंकर हरिओम। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही है और मन श्री रामचंद्र के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन इन्हें दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महुरहा लुकाए करे विचार करऊँ का भाई। तेही अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण वहाँ आया। बहु विधि खल सीतै समुझावा सामदान भयर भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरिकाओं पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरी ओट कहती वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना लूँगा, यह मेरा प्राण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ यानी पर्दा करके कहने लगे सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा कबहु की नलिनी करई विकासा। असमन समुझ कहती जानकी कल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कहीं कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट जिस रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुन हरिया नहीं मोही अधम निलज लाज न तू ही। रे पापी तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खद्योत सम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला तिथि सियान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला सीता तई मम कृते अपमाना कटियों तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदी मानु मम बानी सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदरे प्रभु भुज करी कर सम दस कंधरे। सो भुज कंठ की तव असि घोरा सुनो सट अस प्रवान पन मोरा। हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशट सुन, यही मेरा सच्चा प्राण है। चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है हे चंद्रहास श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा मैं तनया कहिनी की बुझावा। कैसी सकल निशिचरण ही बोलाई सीत ही बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा
कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार बिकारी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयऊँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद। चितहि त्रास देखा वहीं, धरहि रूप बहुमंद। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। यूँ कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जिता नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन्हु बोली सुनाए सी सपना, चितहि से ही करऊँ हित अपना। उनमें एक गीता नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक यानी ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन रस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज की बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, इसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्नाचार कुछ दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जहाँ तहाँ गई लिवाई, जहाँ तहाँ गई सकल तब। सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही। मारी निशिचर पोच, सियावर रामचंद्र शंकर हो। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोल कर जोरी, मातु विपति संगिनी कई मोरी। तजों देह कर बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़ कर सीता से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। हानि काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै को श्रवण सुलह समबानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दी, हे माता। फिर उसमें आग लगा दी, हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दी। रावण के सूल के समान दुख देने वाली कानों से वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी। निसिन अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने कहा, चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिली ही न पावक मिटी ही न सूला। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनि आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विकसित हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकार दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता।
भावक मई शशि स्रवत ने आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अनिमय अग्निमय है, किंतु अभी मानो मुझे हतभागिनी सा जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना शोक नाम सत्य कर। नूतन की सलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। दीघि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत तू मत कर। अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से व्याकुल परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करि हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठी कर गए हो। लखन श्यावर रामचंद्र शंकर यो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे लिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदरी। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में बुला फूटी उठी। जिति को सकई अजय रघुराई, माया ते सिरच नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी को सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बने नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनी श्रवण मन लाई, आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा का सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी सुंदर कथा कही, वह है भाई, प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत माए मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मयानी, जिन्हें राम तुम कहत ही रानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ कि राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर रहे संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। लखन श्यावर रामचंद्र शंकर यो। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हाथ श्री रामायण जी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार सुख सनिकादिक शेष विचार वर्णि पवन सुत कीरतनी की। श्री रामायण की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विचार सुख सनिकादिक शेष विचार वर्णि पवन सुत कीरतनी की।
साथ श्री रामायण जी की रघुते भी की गाओ।